खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर। इंट्रोडक्शन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। भूमि, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू टाइम्स नेटवर्क। मुझे ये बताइए कि आप यहाँ डावोस में आई हैं, बहुत सारी टॉक्स की हैं, आज भी जो आपका सेशन रहा कैसा रहा? क्योंकि क्लाइमेट वॉरियर के तौर पर जो एक्चुअली ये बहुत बहुत मुश्किल होता है किसी को भी ये समझाना कि देखिए इस तरह की परेशानियाँ हैं, सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज हम सब देख रहे हैं। एज एन एक्टर, हाउ डू यू इन्फ्लुएंस योर ओन इंडस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल? अगर मेरी इंडस्ट्री की बात करें, मेरी इंडस्ट्री आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आई रियली होप कि और एक्टर्स करें, और मैं बहुत सारे मेरे कॉलीग्स को भी देखती हूँ करते हैं, कि कहीं ना कहीं आप सस्टेनेबिलिटी कॉन्वर्जेशन अपने रोज़मर्रा के जीवन में कैसे ला सकते हैं, राइट? एज एन एक्टर आप अपने कपड़े रिपीट करिए और उसको सेलिब्रेट करिए, है ना? क्योंकि कई बार लोगों को लगता है, स्पेशली यंग बच्चे होते हैं, कि नहीं हम कपड़े रिपीट नहीं कर सकते, इट्स नॉट कूल। यही हमें कॉन्वर्जेशन चेंज करनी होगी। आप वो एग्जाम्पल बनिए जहाँ पे आप लोगों को कहें कि यार पानी बचाओ, सिंगल यूज़ प्लास्टिक मत यूज़ करो, खाना मत वेस्ट करो, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ। पता है, मैं हमेशा कहती हूँ सस्टेनेबिलिटी क्या है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि जैसे हमारी नानियाँ रहती थी ना, एक जनरेशन पहले जैसे रहते थे, हमें वैसे रहना है। मुझे याद है जब अपने नानी के घर जाती थी जयपुर में, तब ना मैं उनको देखती थी, वो अपना सारा गीला कचरा वो अपने सारे गीले कचरे को कंपोस्ट करती थी। तब तो कंपोस्टिंग पता भी नहीं थी लोगों को, लेकिन कल्चरली हम हमारे गीले कचरे को खाद में डालते हैं। और मैं उनको देख, आई यूज टू सी हर डू इट, और मुझे लगता था ये डस्टबिन में क्यों नहीं डाल रही है। हमेशा उनके छिलके वगैरह जो होते थे वो अलग जाते थे। हमेशा हमें टोका जाता था, लाइट ऑफ करो, पानी क्यों इतना वेस्ट कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें बस वैसे रहना है, हमें बस वैसा जीवन जीना है। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि यार देखो, प्लानट तो हमारा एक ही है ना, और कोई हमारा घर है नहीं, कहाँ जाओगे, किधर जाओगे? बहुत खूबसूरत बात आपने भूमि यहाँ पर कही। मुझे एक बात बताइए कि चलिए हम आप दुनिया भर में ट्रैवल करती हैं, आप देखती भी हैं, और इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, हम लोग बहुत सारे, हमारी पॉपुलेशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस दैट वी आर समवेयर लैकिंग इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट और इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। भारत में ख़ास तौर पर जो युवा हैं, आई थिंक उन्हें अगर आपको लगता है मैसेज दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, आई completely agree that we have a large population, but our large population is also our strength. India is one of the youngest democracies. And पूरी पावर तो यूथ के ही हाथ में होती है, चेंज मेकर्स भी युवा ही होता है। तो मुझे लगता है अगर कहीं ना कहीं आपको जो मैसेजिंग है क्लाइमेट चेंज की, कि ये जो आपका घर है, ये जो आपकी भूमि है, वो जेन्युइनली खतरे में है और आप ही उसे बचा सकते हैं, आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। तो यही मेरा मैसेज होगा यूथ को कि ये आपका घर है, उसके लिए लड़िए, उसको बचाइए। और देखिए, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, है ना? तो जो there have been many powerhouses in the past that have really abused our resources, and there are certain needs जो हमें हमारे देश के लोगों तक पहुंचानी ही होगी। And what I'm very very proud about our country is that India is genuinely a climate forward country. आप हमेशा देखेंगे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हमेशा अपने एजेंडा में क्लाइमेट की बात करते हैं। सो फॉर समबडी हु इज अ क्लाइमेट वॉरियर, ये मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ है, मोटिवेटिंग चीज़ है, कि जब आपको लगता है दैट पीपल इन प्लेसेस ऑफ पावर वो समझ रहे हैं व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ द आवर। और एंड यू सी मेनी सुपर पावर्स जिन्होंने कम्प्लीटली इस एजेंडा को निकाल दिया है। सो दैट्स व्हाई आई फील लाइक we as a country should become an example of what a sustainable economy can be. बहुत बहुत शुक्रिया भूमि हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।